नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। हाल ही में पूरी दुनिया ने वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट किया है। इसी उपलक्ष्य में हम मिलते हैं रायपुर से सुप्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर राहुल अहलुवालिया सर से, जानते हैं मस्तिष्क की जटिलताओं और ब्रेन ट्यूमर के बारे में विशेष चर्चा में। सर, आसान भाषा में अगर हम जानना चाहें तो ये ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर मतलब ब्रेन यानी कि मस्तिष्क और ट्यूमर मतलब कि गठान। और ये गठान जो है मस्तिष्क में किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है, बच्चों को हो सकती है, जवान को हो सकती है, बूढ़े उम्र में हो सकती है। तो ये जो गठान है ये मूलतः रूप से दो तरह की होती है। एक जिसे कैंसर सब समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, कैंसर भी कहा जा सकता है। और एक जो बिनाइन ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, जो नॉन कैंसरस गठाने होती हैं, वो हो सकती है। सर, अगर हम ब्रेन ट्यूमर की खास बात करें तो क्या मुख्य कारण होते हैं ब्रेन ट्यूमर होने के? देखिए, अभी तक के तो जितना भी विज्ञान ने अपने आप को एडवांस किया है उसमें आज तक यही समझ में आया है कि बहुत गिने चुने ब्रेन ट्यूमर्स ऐसे हैं जिनका मूलतः रूप से कारण को पकड़ा गया है। इसमें अधिकतर रूप से जेनेटिक म्यूटेशंस को पाया गया है कि कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो यदि किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसमें उनको और उनके आगे वाले जो वंश आने वाले होते हैं उनमें ब्रेन ट्यूमर्स होने का रिस्क होता है। किंतु अभी भी आधिकारिक जितने ब्रेन ट्यूमर्स हैं उनका खूब अच्छे से कोई पर्टिकुलर कारण ढूंढा नहीं जा सका है। सर, अगर हम लक्षणों की बात करें तो क्या मुख्य लक्षण एक ब्रेन ट्यूमर पेशेंट में नजर आते हैं? सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण किसी व्यक्ति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए वो होता है सर दर्द। ऐसा सर दर्द जो सब समय बना रहे, जो दवा खाने से थोड़ा आराम मिले किंतु पूरी तरह ठीक ना हो, या बार बार दवा खानी पड़े। ऐसा सर दर्द जिसको उल्टी होने के बाद आराम मिल जाए, या रात में नींद खुले, उल्टी हो और फिर सर दर्द में आराम मिले। दूसरा, कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिनमें सर दर्द नहीं होगा किंतु मरीज को झटके आने लगते हैं, जिसको आप भाषा में, शुद्ध भाषा में मिर्गी का दौरा भी कहते हैं। और ऐसा मिर्गी का दौरा यदि किसी व्यक्ति को आता है जिसमें होश में आने के बाद शरीर का कोई हिस्सा कमजोर महसूस हो या बात करने की क्षमता खराब हो रही हो, तो आपको समझना चाहिए कि मस्तिष्क के अंदर एक ट्यूमर है। इसके अलावा कुछ ट्यूमर्स होते हैं जिसमें कान में सुनने की क्षमता कमजोर होने लगती है या आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है। तो ट्यूमर मस्तिष्क के किस हिस्से में है उस पर निर्भर करता है कि इसके क्या लक्षण आएंगे। किंतु अगर आप मुझसे बोलेंगे संक्षेप में बोलने को तो सर दर्द, उल्टी, कमजोरी आना और मिर्गी के दौरे आना, ये मूलतः रूप से ब्रेन ट्यूमर के लक्षण होते हैं। देखिए, यदि डॉक्टर को आप दिखाते हैं और डॉक्टर को लगता है कि शायद आपके ब्रेन में ट्यूमर है तो सबसे पहले तो वो आपको एक सीटी स्कैन करने के लिए बोलेगा। सीटी स्कैन 80 से 90% ब्रेन ट्यूमर्स को शुरू में पकड़ लेता है, और यदि उसमें ऐसा कोई लगता है ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस डॉक्टर बना रहा है तो वो फिर आपको एक कॉन्ट्रास्ट एमआरआई के लिए एडवाइस करेगा, जिससे आप पूर्ण रूप से डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये ट्यूमर किस जगह पे है और इस ट्यूमर को हम कैंसर समझें या बिनाइन गठान समझें। देखिए, ब्रेन में क्योंकि जगह ज्यादा नहीं रहती है इसलिए प्राइमरीली तो हर ब्रेन ट्यूमर को ऑपरेट करके निकालना ही जरूरी होता है, क्योंकि मस्तिष्क चारों तरफ हड्डियों से घिरा है। अंदर यदि कुछ भी नया आएगा तो वहां पे जगह बनेगी, दबाव बनेगा, तकलीफ होगी। इसलिए ब्रेन ट्यूमर्स में प्राइमरी जो उपचार की पद्धति है वो ऑपरेशन है। हालांकि क्योंकि मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है तो आज की डेट में कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जिनकी साइज यदि 3 सेंटीमीटर से कम होती है तो इन ट्यूमर्स को एक नवीनतम टेक्निक है जिसे हम कहते हैं गामा नाइफ रेडियो सर्जरी, इसे कुछ लोग साइबर नाइफ भी कहते हैं। इस तकनीक से इन ट्यूमर्स को पूरी तरीके से बिना किसी ऑपरेशन के खत्म किया जा सकता है। सर, अगर हम बात करते हैं बचाव की
प्रिवेंशन की जहाँ बात आती है तो किस प्रकार से ब्रेन ट्यूमर से बचा जा सकता है? ब्रेन ट्यूमर से बचने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो तो ये है कि अपने आप को एक तो खान पान अच्छा रखें। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज न्यूरोलॉजी की सारी बीमारियों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि B12 की डेफिशिएंसी, B6 की डेफिशिएंसी। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन बंद करना अवश्य हो जाता है। और यदि आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर ज़्यादा है तो रेडिएशन अवॉइड करना जरूरी है, क्योंकि रेडिएशन एक प्रूवन कारण है जिससे ब्रेन ट्यूमर्स बनते हैं। जी, मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी से घबराना नहीं है। ब्रेन ट्यूमर आज की डेट में यदि सही समय में पकड़ लिए जाएं तो इनका सशक्त इलाज किया जा सकता है, जिससे आगे जीवन व्यतीत करने में आपको परेशानी नहीं आएगी। इन ट्यूमर्स का ऑपरेशन अब सफल होता है और बहुत ही कारगर रूप से इन ऑपरेशंस को अब किया जा सकता है आधुनिक तकनीकों से। और यदि आपको, भगवान ना करे, परंतु यदि आपको ब्रेन का कैंसर भी होता है तो उसके बाद अगर आप उसका ठीक से रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी कराते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका जीवन आराम से निरोग रूप से निकल सकेगा। हम सुयश हॉस्पिटल की बात करें तो ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड किन किन प्रकार की सुविधाएं सुयश हॉस्पिटल में उपलब्ध है? ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस से लेके पूरे इलाज, सर्जरी और रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सब की सुविधा सुयश हॉस्पिटल में आज की डेट में उपलब्ध है। यहाँ पे हमारे पास आधुनिक CT स्कैन है, MRI मशीन है जिससे हम ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस कर सकते हैं। हमारे पास जो ऑपरेशन थिएटर है वो एक फुल्ली मॉड्यूलर OT है जिसमें हमारे पास एक वेल इक्विप्ड मॉडर्न माइक्रोस्कोप है जो हमने विदेश से इंपोर्ट कराया है, और उसके साथ हम ब्रेन ट्यूमर्स को सफल तरीके से निकाल भी पाते हैं। इसके अलावा हमारे अस्पताल में मेडिकल रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की सुविधा उपलब्ध है और ऑन्कोलॉजिस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके जरिए आप पेशेंट को बाद में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की सुविधा हम उपलब्ध करा के दे पाते हैं। मस्तिष्क से संबंधित किसी भी बीमारी के लिए यदि कोई मरीज हमसे संपर्क करना चाहता है, सुयश हॉस्पिटल आना चाहता है, तो नीचे दिए गए एड्रेस पे आके हमसे मिल सकता है और नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकता है। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।